नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। सुबह की जो बाहर वाली क्लीनिंग थी वो तो हो चुकी है, झाड़ू पोछा का काम भी हो गया था। और सुबह नहा धोकर अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे मंदिर में, यानी अपने मंदिर नहीं, पूजा वाले रूम में। तो यहाँ की साफ़ सफाई मुझे करना थी। और आज का थोड़ा सा जो वीडियो है शुरू में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर ना झाड़ू पोछा करने के साथ साथ ही मुझे करना था यहाँ पर पूजा पाठ भी। तो यहाँ जो मंदिर है जहाँ पर भगवान रखे हुए हैं ना, उसके नीचे वाली जगह पर बहुत ज़्यादा तेल के निशान बन गए हैं, क्योंकि तेल वाला जार नीचे रख देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हो गए हैं निशान। तो यहाँ थोड़ा सा निरमा डाल के मैं लगा दूँगी पोछा, तो ये साफ़ हो जाएगा। और कोशिश यही रहती है कि पूजा वाले कमरे में बगैर नहाए ना ही जाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, आप उनको किसी भी उसमें पूछिए, वो हर आपकी सुनते ही हैं। पर ये नियम जो है थोड़ा बहुत हमें फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ आ गई थी पोछा लगाने के लिए। इसके बाद यहाँ पोछा लगाने के बाद बाकी की जो हमारे काम है वो निपटाएंगे। और अब लगभग बारिश शुरू हुई हो गई है, और कल हमारे यहाँ हुई है बहुत ज़ोरदार बारिश, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है कल। यानी आज जो मौसम है काफ़ी ठंडा है, और आज भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि शाम तक फिर से बारिश हो। और बारिश होगी भी, क्योंकि भाई बारिश का समय है तो बारिश तो होगी ही। तो चलिए, फटाफट से यहाँ मैंने पोछा का काम कर दिया था, और उसके बाद मैं जाऊँगी रसोई में, क्योंकि रसोई में भी काफ़ी कुछ काम पेंडिंग है। और इस समय मेरा खाना पीना बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं। अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो फ़ायदे ही फ़ायदे। वैसे तो मैं 5 बजे या 5:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ, क्योंकि हम लोग अब जहाँ हमारा घर है यहाँ पर सुबह 5 बजे नल आ ही जाते हैं, तो उठना ही पड़ता है। और अभी बारिश में ना काम कम होते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, काम की थोड़ी सी कमी होती है। जो बाहर की क्लीनिंग है, और कहना चाहिए जो भी हमारे एक्स्ट्रा काम रहते हैं, सुखाना रखना, कुछ बनाने का, ये काम बिल्कुल 4 महीने ख़त्म होते हैं। तो अब जो है काम काफ़ी जल्दी निपट जाता है। सिर्फ खाना बनाने का काम रहता है और घर में क्लीनिंग का काम रहता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हमारे घर में क्लीनिंग का काम बढ़ चुका है, क्योंकि बाहर हमारे यहाँ बेस हुआ नहीं है और ना ही अब हो पाना है। तो बाहर बेस ना होने की वजह से सारा जो मिट्टी वगैरह है वो सारी आ रही है अंदर। तो थोड़ा सा पोछा का काम हमारा बढ़ गया है। तो अब चलिए, कोई बात नहीं, हर चीज़ को हम हर चीज़ में शिकायत नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तो हमें काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज आलू और छोले की, और चाय भी साथ में चढ़ा दी है मैंने। आलू छोले की सब्ज़ी इसलिए बन रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से मन था छोले की सब्ज़ी खाने का, तो वो बना लेंगे और चाय बना लेंगे साथ ही साथ में। तो यहाँ आलू छोले भी उबल जाएंगे और चाय भी इत्मीनान से बैठ कर पी लेंगे। और कल मेरा कोई भी ब्लॉग आया नहीं था, क्योंकि कल थोड़ी सी व्यस्तता थी, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया था। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया था। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। और वहाँ जब तक मेरे छोले पकेंगे, चाय पकेगी, तब तक हम जो है यहाँ पर कपड़े भी डाल कर आ जाएंगे छत पर। कपड़े मैं एक दिन पहले ही धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जिस दिन नल आता है ना, उसी दिन मैं सुबह कपड़े धोकर डालती हूँ, नल की रास्ता देखते हुए। और छत का जो नज़ारा था वो कुछ इस तरह का था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था छत में बैठने पे। तो चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से कपड़े फैला रही थी, और उसके बाद चलेंगे हम नीचे की तरफ। मौसम के साथ साथ हम हाउस वाइफों की रूटीन भी रोज़ चेंज होती रहती है, रोज़ नहीं, हर मौसम में चेंज होती रहती है। तो बस अब बारिश की जो रूटीन है वो लगभग यही रहती है। तो चलिए, यहाँ कपड़े में फैला दूँगी, और कपड़े फैलाने सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा पौन घंटा लगेगा, क्योंकि धूप तेज़ थी। और कल भी सुबह हल धूप निकली थी, ऐसा नहीं था कि धूप नहीं निकली, अचानक से बादली वाला मौसम हुआ और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। कल शाम से ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ, रात को भी काफ़ी बारिश हुई है। और बारिश तो अब होगी है, और अब खेती किसानी का जो काम है अब वो ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आप चलते हैं नीचे की तरफ। चाय वगैरह पीने के बाद सब्जी की तैयारी करेंगे, क्योंकि खाना जल्दी ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और परसों जो ब्लॉग मैंने डाला था उसमें आप सभी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, देखिए उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम है, वो दुबई में रहती हैं, दुबई में जॉब करती हैं, और वो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे अपनी दुबई लाइफ स्टाइल के ब्लॉग डाल रही हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका ब्लॉग। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी उनके ब्लॉग में
कि वो बाहर रह रही हैं, जॉब कर रही हैं, पर उनने अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी के जो संस्कार हैं वो नहीं भूले उनने। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके ब्लॉग देखकर। अगर वो मेरा ब्लॉग देखती हैं क्या, देखती ही हैं वो, आज वो मेरा ब्लॉग देखेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है इतनी अच्छी जो आपकी कहना चाहिए लाइफ स्टाइल है वो आपने कैसे मेंटेन करके रखी है भाई। क्योंकि विदेश जाने के बाद हो सकता है, मेरा सोचना हो, विदेश जाने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, पर आपकी लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लोग रहते हैं। तो मुझे आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगा सिस्टर जी, आप अपना नाम ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाकर आप डालते जाइए। हम ज़रूर आपके ब्लॉग देखेंगे और आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, बातों बातों में ही यहाँ पर मैंने ऊपर से आकर मैंने चाय वगैरह पी ली थी, दाल भी मैंने पकने रख दी थी क्योंकि हस्बैंड छोले छूने वाले नहीं हैं, उनको पसंद ही नहीं है, तो उनके लिए दाल बना दी है। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारा पेस्ट एक साथ पका लिया था। पहले प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाला था, फिर टमाटर डाल दिया था और बेसिक मसाले जो हल्दी, धनिया, मिर्ची वो डालेंगे और इसके अलावा डाल देंगे इसमें छोले मसाला। मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालती क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा तीखा तेज़ मसालादार खाना पसंद नहीं आता है, तो सिंपल ही बनाएंगे। पर ये बना बहुत टेस्टी था क्योंकि छोले मसाले में तो आप कुछ भी ना डालें, बगैर प्याज लहसुन का जो छोला बनता है उसमें तो आप मसाले डाल दीजिए, जो खड़े गरम मसाले रहते हैं वो डाल दीजिए, टमाटर की प्यूरी डाल दीजिए और छोले का पूरा एक पैकेट डाल दीजिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, तो सब छोले बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ हम लोग दोनों माँ बेटी के हिसाब से ये छोले बहुत ज़्यादा बन गए थे और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। बट ना एक बहुत बड़ा मतलब मेरी ही गलती की वजह से ये हो गया था कि ये जो छोले थे ना ये शाम को ख़राब हो गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ना बन भी बहुत जल्दी गए थे छोले। रात भर एक तो फूले और दूसरा सुबह मैंने जल्दी भी इसको बना दिया था। लगभग 9:30 बजे मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो गया था और गलती ये हो गई मुझसे कि मुझे इसको फ्रिज में रखना था। और सच बताऊं तो मैं खाना फ्रिज में रखना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, दूध के अलावा, दूध और सब्जियों के अलावा बहुत कम ही खाना पीने की चीज़ें मैं फ्रिज में रखना पसंद करती हूँ। क्योंकि फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को अगर आप दोबारा गर्म करके खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, पर कई बार हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें रखना पड़ता है। और जब शाम को मैं ये सब्ज़ी लेकर जब बैठी थी ना तो ये बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। मैंने सिर्फ एक चम्मच खाई, उसके बाद इसको अलग कर दिया था। मैंने सोचा था इसमें नमकीन प्याज डाल के जैसे रगड़ा चाट बना के खाते ना वैसा खाएंगे तो अच्छा लगेगा, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ये टेस्ट ख़राब हो चुका था। और सब्जी, खाना पीना, किचन से मैं एकदम फ्री हो गई थी और उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम में क्योंकि यहाँ लगी हुई है कपड़ों की दुकान। इतने कपड़े होने के बाद भी सबके पास कपड़े कम थे, तो मैंने सोचा चलो जो कपड़े रखने वाले हैं उनको रख देते हैं, जो अलग करने वाले हैं उनको अलग कर देते हैं और जो अंदर अलमारियों में रखना उनको भी रख देते हैं। क्योंकि बारिश अब होगी तो इन सारे कपड़ों में सीलन आती है और सीलन की ना बहुत बुरी बदबू आती है, तो वो उससे बेहतर है कि हम ये सारे कपड़े व्यवस्थित तरीके से रख दें। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है हेमा योगी जी। तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? तो नहीं सिस्टर जी, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ। बस पता नहीं क्यों लोग ही मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, उनका मूड पता नहीं क्यों अप डाउन हो जाता है। सबके लिए तो अच्छा करती हूँ पर लोगों की जो सोच है ना उनको पता नहीं क्यों मुझ में ही बुराई नज़र आती। फिर भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि जिसका जो स्वभाव रहता है वो बदलता नहीं है। तो चलिए, यहाँ ये जो साड़ी है, ये साड़ी देखने में बहुत सुंदर है पर ये काफ़ी छोटी है, मैंने बताया भी था बहुत ज़्यादा छोटी है। और मैं यसी से कह रही थी इस साड़ी का कुछ बनवा लो क्योंकि साड़ी सच में बहुत प्यारी है। और यसी से बोल रही थी कि इसकी तुम अपने लिए फ़्रॉक वगैरह कुछ सिलवा लो। तो देखते हैं, जब भी कभी जबलपुर जाना होगा तो ये साड़ी ले जाएंगे और वहाँ पर ले जाकर इसके कपड़े यशी के लिए सिलवा देंगे। और एक और हमारी प्यारी बहन है, राजस्थान बाड़मेर से हैं शायद ये, और इन्होंने कमेंट किया कि मैं आपके ब्लॉग रोज़ देखती हूँ, मेरा नाम निर्मला है और मुझे आपके ब्लॉग देखना बहुत पसंद है। तो निर्मला बहन, जब मैं आपका नाम लेती हूँ तब शायद आप मेरा ब्लॉग नहीं देखती हैं, मैंने आपका नाम काफ़ी बार लिया है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और ले लेंगे तो कुछ होने वाला तो है नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सारे कपड़े समेट दिए थे। उसके बाद जो कपड़े मुझे अंदर अलमारी में रखना है ये भी रख देंगे। और लाइट हो चुकी थी गोल। इस बार पता नहीं क्यों लाइट का बड़ा तमाशा रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट गोल हुई है, खासकर अभी 8-15 दिन के बीच में 1 घंटे 2 घंटे फिर आधा घंटा 10 मिनट इस तरह से लाइट गोल होती है। वैसे तो हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है नहीं है। हाँ, ये गारंटी है लाइट की
कि अगर 2 घंटे से लाइट गोल है तो तीसरे घंटे में लाइट आएगी ही, ये पक्की बात है। हमारे यहाँ ज़्यादा लाइट कटौती होती नहीं, पर इस बार गर्मी में काफ़ी दिक्कत हुई है। उसका कारण भी तो ये था कि जहाँ तहाँ से आंधी तूफान आती, जहाँ की लाइन टूट जाती होगी वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चलता है, तो मेन पावर हाउस जहाँ पर होता ना वहाँ से लाइन कट कर दी जाती है। तो भाई थोड़ा बहुत तो दिक्कत उठाना ही पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें लाइट चाहिए और दूसरों को लाइट नहीं चाहिए। और आज के लिए ना मैं आप लोग से दोबारा फिर से माफ़ी मांगती हूँ कि आज मैं वॉइस ओवर करने बैठी, पर इतना साउंड आ रहा है रोड का ना, इतना ज़्यादा साउंड, पता नहीं यार ये ट्रक वाले कहाँ का साउंड हॉर्न लगवाते हैं कि कान को एक हॉर्न फाड़े देते हैं। इतना ज़्यादा कभी कभी इरिटेट होने लगते हैं ना, इतना तीखा और तेज हॉर्न लगवाने की क्या ज़रूरत होती है, मेरी समझ में नहीं आता है। ये रूम पे बैठे हैं, यहाँ से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उसके बाद भी साउंड पूरा आप लोगों के कानों तक जा रहा है। और उस कमरे को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था, उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम पे। आज मुझे ये ड्रम खाली करना है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि कमरे पे गेहूँ रखा हुआ बीच वाले कमरे पे, और अब बारिश होना ही है, तो उसके पहले ही मैं गेहूँ रख देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ना बारिश होने के 8-10 दिन पहले अंदाज़ा लगा लेती कि भाई अब बारिश होने का समय हो चुका है, तो अब गेहूँ की व्यवस्था रख देती हूँ। और इस ड्रम में ना अभी पुराना गेहूँ है तो इसको मैं निकाल लूँगी, खाने के लिए पिसवाना है मुझे, क्योंकि आटा लगभग ख़त्म होने वाला है। और मेरे पास कोई भी चीज़ ख़त्म होने के 8-10 दिन पहले ही मैं उसकी व्यवस्था करके रख लेती हूँ। और ये 15 किलो गेहूँ, पर अभी मुझे 10 किलो गेहूँ और पिसवाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश अगर हो पाएगी ना तो आटा वगैरह पिसवाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और चक्की थोड़ा सा दूर है, गांव के अंदर है, तो लाने ले जाने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने 15 किलो गेहूँ निकाल दिया, और इसके बाद ये गेहूँ मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि बताया है कि ड्रम मुझे खाली करना है। इसका जो पुराना गेहूँ वो दूसरे कोठी में रख दूँगी, और उसमें रख दूँगी जो नया गेहूँ है भर के। क्योंकि ना हम लोग एकदम से नया गेहूँ नहीं खाते हैं, नया गेहूँ खाने से ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, पेट वगैरह में दर्द होता है, लूज मोशन भी होते हैं। तो कहते हैं जब अनाज कुछ दिन थोड़ा सा दब जाए, महीने 2 महीने, उसके बाद नया खाना चाहिए। और जिसके पास नहीं है भाई, तो तुरंत से भी नया खा लेते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं खाते। और ये देखिए लाइट गोल थी, उसी समय मैंने ये सारा गेहूँ मैंने और यशी ने भरा है, क्योंकि बोरियाँ यशी उठा कर और मैं और यशी लेकर आए हैं, और पूरा गेहूँ भर दिया है। और ये भर दिया है मैंने पुराना गेहूँ। तो इसमें से अभी कुछ मैंने बताया है कि 10 किलो गेहूँ अभी और निकल जाएगा, तो इसमें जो अभी 1 कट्टी गेहूँ मेरा बच गया है रखने के लिए, वो भर कर रख देंगे। और साल भर के लिए बिल्कुल फ्री हो चुके हैं हम लोग गेहूँ चावल दाल से, और ये कट्टी हमारी बच चुकी है गेहूँ की, तो इसको भी व्यवस्थित भर के रख दूँगी। अब बारी आ गई यहाँ की सफाई की। तो हम लोग जो हाउस वाइफ हैं गाँव की ना, उनका काम तो ये दिन भर लगा ही रहता है। हमारे हाथों की जो लकीर है वो घिस जाती हैं काम करते करते हाउस वाइफ की, फिर भी सुनने यही मिलता है कि घर के लिए तुम लोगों ने किया ही क्या है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर हाउस वाइफ की है। फिर भी एक हाउस वाइफ अपना जो काम है वो दिल से करती है, मन से लगा कर करती है, फिर भी बातें और ताने तो हर को सुनना मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। क्योंकि हमारे माँ ने सुना, हमारी दादी नानियों ने सुना, हमारी सासू माँ ने सुना, और अब हम लोग भी सुन रहे हैं। पर काम लगन से करते हैं, और अगर हम लोग काम ये सब ना करें ना तो पता नहीं क्या स्थिति हो घर गृहस्थी की। तो चलिए ये बोरियों का काम नहीं, इनको भी व्यवस्थित तरीके से सब रख देंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना छोटा सा कमेंट करके। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आऊँ। मैं रोज़ रोज़ आपको एक ही रूटीन आपके साथ शेयर ना करूँ, और आप लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।